कितना में कौन टिकट कौन लेने वाला है, इसके लिए भी बाजार खोलकर बैठा जाता है। जो ज्यादा दे दे, तो इसके कारण यह स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है। एनडीए ने हर जगह अपनी बढ़त बना ली है, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो। जनता उलझे हुए लोगों को नहीं पसंद करती है। आप देख रहे हैं मैं पीडीएस समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। एनडीए गठबंधन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिन नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से मान गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अब जो है महागठबंधन पर ही निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के लोग इतना देरी करके प्रत्याशियों का नाम बाहर लाए हैं, ऐलान किया है कि अब उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि एनडीए तो पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन ने जिस तरीके से परेशानी है, बेचैनी है, इसका स्पष्ट जनादेश है कि जनता एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा भी उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बोल रहे हैं, आप सुनिए। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जो कि दूसरे चरण का नामांकन का आखिरी तिथि है। सर, क्या कहेंगे? 143 सीटों पर लड़ रहे हैं आरजेडी। देखिए, कितना आरजेडी डरा हुआ है, इसी बात से पता चल रहा है। उसको लग रहा था कि हमारे उम्मीदवार के बारे में पहले जानकारी होगी तो उसका नुकसान उनको हो सकता है, इसलिए अंतिम क्षण में एक तो यह है, और दूसरा वहाँ उनके यहाँ कितना में कौन टिकट कौन लेने वाला है, इसके लिए भी बाजार खोलकर बैठा जाता है। तो बाजार खोलकर बैठे हुए तो अंतिम क्षण तक डाक होता है, जो ज्यादा दे दे, तो इसके कारण यह स्थिति है। लेकिन बिहार की जनता सारी चीजों को देख रही है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता निश्चित रूप से सजा देगी ही। क्या माहौल दिख रहा है? की पत्नी चुनावी मैदान में उतर गई है, सरकार उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। कोई निर्दलीय कहीं से लड़े, उस पर क्या टिप्पणी। सर, माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो पूरे तौर पे एनडीए के पक्ष में है। एनडीए ने हर जगह अपनी बढ़त बना ली है, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, टिकट वितरण का मामला हो, हर जगह बढ़त बना ली है। चुनाव में भी बढ़त होगी और अंतिम रूप से एनडीए की सरकार बनी। सर, महागठबंधन में अभी भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है। 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी ने नामांकन कर लिया है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे ही उलझे हुए लोग हैं। जनता उलझे हुए लोगों को नहीं पसंद करती है, जो अपने ही में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। जनता का क्या कर पाएंगे? तो सिर्फ फुटबॉल वालों को जनता नहीं कहीं से मदद करेगी, बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं सर 24 को, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी आएंगे, स्वागत है उनका। बिहार में आने का हक है, वोट मांगने का हक है उनको, क्योंकि इतना सारा काम उन्होंने किया है। तो मजदूरी लोगों से मांगने के लिए आएंगे तो अच्छा है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि बिहार की जनता विकास के नाम पर, नीतीश कुमार के काम के नाम पर और महागठबंधन जिस तरीके से अपने आपस में टकरा रही है, अपने आपस में ही झगड़ रही है, एक ही सीट पर कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तमाम तरह की बात पर उपेंद्र कुशवाहा निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता काम करने के बाद मजदूरी देने के लिए तैयार है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और आएंगे, उनका स्वागत है। चुनावी दौरे के बाद जो है लोगों से मिलेंगे और बात भी करेंगे और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। आप अपनी राय क्या रखते हो? उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए घटक दल में 6 विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी चुनावी मैदान में है। फिलहाल आप अपनी राय हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।